श्रीमान जी, हम लोगों की विषम समस्या है। एक तो अभी ये पुस्तकों को लेकर के ये उथल पुथल चल रहा है, इसकी विशेष जिम्मेदारी शासन और प्रशासन की है। हम लोग अभिभावकों का ना शोषण कर रहे हैं और ना हम कहते हैं कि आप फला दुकान पर जाकर के वहां से पुस्तक खरीदें। शासन या प्रशासन की तरफ से उनको अनुमति दी गई, प्रकाशकों को उन्होंने प्रकाशित करके मार्केट में पुस्तकें उपलब्ध कराई। जिसकी जहां इच्छा होती वहां से पुस्तकें लेता है। अभिभावक भी स्वतंत्र है, पहली बात। दूसरा, समान कार्य समान वेतन। हम लोगों की मांग है कि हम लोग कोई शुल्क किसी भी बच्चे से नहीं लेंगे, बशर्ते समान कार्य समान वेतन के तहत सरकार हमको मान्यता दे। तीसरा, हमारे माध्यमिक शिक्षा में, उस शिक्षा में सदन में एक पद सृजन किया गया है शिक्षक विधायक का, जबकि 2 मंडलों का चुनाव होता है। 3000 स्कूलों के बीच 2762 स्कूल है 9 जिलों में। जब 2762 स्कूलों का प्रतिनिधित्व करने वाला सदन पहुंच सकता है, हमारे एक जनपद में 11,624 स्कूल है। हम लोगों को प्रतिनिधित्व से अभी तक जो है दूर रखा गया, मताधिकार से अभी तक दूर रखा गया। तो हमारी मांग है कि हमको सदन में पद सृजन करते हुए हमारे प्रतिनिधि का जो है वहां पर आमंत्रण किया जाए, उनको बुलाया जाए। परिषद स्कूल में जो बच्चे अध्ययनरत हैं, क्या उनके माता पिता को ही भारत की नागरिकता प्राप्त है? जो सरकार उनको सुविधाएं दे रही है, हमारे विद्यालयों में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके माता पिता को भारत की नागरिकता प्राप्त नहीं है, जो उनके साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। भाई, एक देश में 2 नियम कहाँ लागू होते हैं, लेकिन यहाँ पर 2 नियम लागू हो रहे हैं। परिषद में पढ़ने वाले बच्चे को सारी सुविधाएं दी जा रही हैं और मान्यता प्राप्त स्कूलों में, जो कि मान्यता भी आपके द्वारा ही दी जाती है, सरकार के द्वारा ही दी जाती है, उनके बच्चों के साथ इस सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। और एक विशेष समस्या हमारे पूरे प्रदेश के किसान भाइयों की है, उनके पक्ष में भी, चूंकि हमारे शिक्षकों पर भी उस चीज का दबाव है। उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक लिमिटेड द्वारा जो ऋण दिए जाते हैं वो फर्जी तरीके से दिए जाते हैं। उनका भूतल पर कोई प्रोजेक्ट नहीं होता है और उस पर जो ब्याज दिया जाता है वो 14.5%, जबकि सरकार ने अभी 6% उसको घटा करके 6% किया। उसका कोई फायदा अभी तक ना तो किसान को मिला। एनपीए होने के बावजूद भी उनका वही % रेट चलता है, वो भी छमाही चलता है, जबकि नियम यह है कि वार्षिक होना लगना चाहिए, लेकिन वहां पर वो छमाही पर ब्याज लगा करके उसको प्लस करके फिर ब्याज पर ब्याज, ब्याज पर ब्याज। तो ऐसे में हमारे किसान भाई, हमारे शिक्षक भाई ऋण के दबाव में आकर के आत्महत्याएं भी कर रहे हैं। तो सरकार से हमारी मांग है कि अन्य बैंकों की भांति, जैसे अन्य बैंक है, स्टेट बैंक है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, अन्य बैंकों की भांति इस बैंक को भी लोक अदालत में लगाया जाए और वहां पर ऋणों का निपटारा कराया जाए, ताकि हमारे प्रदेश के शिक्षक भाइयों को, किसान भाइयों को इसका लाभ मिले।